हेलो, गुड मॉर्निंग। आज इतने दिनों के बाद 6-7 दिनों के बाद में मैं अच्छे से सोई हूँ। ये है सैटरडे सुबह। देखो कितना फ़्रेश फील कर रही थी और यहाँ पे पुपाई और गोलू भी सो रहे थे। तो मैं फ़्रेश होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए देखते रहिए। फिर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे देखो पूरे पानी वानी से अच्छे से धो दिया है। और यहाँ पे धोने का एक रीज़न ये भी रहता है कि बाहर मतलब थोड़ा ठंड रहेगा, पानी रहेगा तो कोई भी जानवर आके थोड़ा पानी वानी पी सकते हैं। और देखो मिर्ची के पौधे में भी कितने अच्छे से मिर्ची आए हैं, इसमें भी फूल आ गए हैं। और ये जो 1 साल पहले मैं घर से आते टाइम पुपाई लोगों के साथ में लेके आई थी, उसमें तो फूल ही आते जा रहे, एक मिर्ची भी नहीं हुआ। तो ये देखो मुझे अभी नेक्स्ट काम क्या करना है, इस जगह को साफ़ करना है। फिर यहाँ पे ना मतलब मुझे पोछा कर लेना है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ शिव जी की पूजा। कल शिवरात्रि थी लेकिन कल मेरी ऑफिस थी इसलिए नहीं कर पाई। आज शाम तक मुहूर्त है। बर्तन वगैरह भी देखो यहाँ पे धोना मेरा हो गया है। घर का मतलब पूरा घर को साफ़ सफाई कर ली हूँ, झाड़ू वाड़ू करना हो गया। बस ये शिव जी का ये जो जगह है इसको पोछा करके फिर उसके बाद पूरा घर को पोछा कर लूँगी। और नींद कंप्लीट हुई ना, इसलिए इतना फ्रेश फील कर रही थी। अभी ब्रश करना बाकी है, ब्रश कर लेती हूँ जल्दी से जाके। ब्रश करके फिर उसके बाद में मिलती हूँ। तो ये देखो नहा के भी आ गई हूँ। यहाँ पे भगवान जी को, उन लोगों को नीचे रखी हूँ, मतलब उन लोगों को नहला के फिर ऊपर बिठा दूँगी उनको। ये क्लिप था पूजा हो जाने के बाद का। जो कुछ भी मेरे घर पे अवेलेबल था मैंने उसी के साथ में पूजा का संपन्न किया। और बेलपत्ता भी यहाँ पे मुझे नहीं मिला। मैं भगवान को वही बोली कि आप प्लीज़ ग्रहण कर लीजिएगा, मुझे जो कुछ भी यहाँ पे मिला है उसी के साथ पूजा कंप्लीट करने की कोशिश की हूँ मैं। उसके बाद मैं किचन में चली गई, सोची कि मतलब थोड़ा खीर बना लेती हूँ क्योंकि आज वेज खाना है मुझे। खीर और थोड़ी खिचड़ी बना लेती हूँ। तो ये बनाने का सोची थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बनाई। फिर बाद में मैं ना तैयार हो गई थी बाहर जाने के लिए। बाहर जाके वेज सोची थी, बाहर जाके वेज कुछ खा लूँगी। ये देखो नाइटी पहन ली हूँ जीन्स विन्स के ऊपर, ताकि पुपाई लोगों को पता ना चले। फिर बाहर से ऑर्डर कर लिया, जो वेज थाली खाने वाली थी वो आ गया है। यहाँ पे है मतलब जो भी वेज आइटम्स थे वो सब कुछ। और अक्षय भी आया हुआ है। आज सैटरडे मार्केट पे जाना था तो सैटरडे मार्केट से हम लोग आए। यहाँ पे देखो मिल्की का जो पैर का घाव है वो भी बहुत सूख गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो हम लोग ना सैटरडे मार्केट से आके ये ब्लैकी को गोदी लिए थे। ब्लैकी को गोदी लेने से ना तो ब्लैकी ऐसे स्टैचू की तरह बैठा हुआ रहता है। और मिल्की मतलब उसको लेके, उसका बेटा को इतना प्यार करती है वो, मतलब वो सोचती है कहीं पे शायद ब्लैकी को लेके हम लोग जाने वाले हैं, इसलिए वो वहाँ पे ठहरी हुई रहती है, जाती नहीं है। और सैटरडे मार्केट में गए थे लेकिन वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आए, ना सब्जी ना कुछ लेके आए। बस और बस ब्रेड बन जो है वो लेके आए, इन लोगों को, मिल्की लोगों को दे दिए और पुपाई लोगों के लिए लेके आ गए। और 2 पप्पीज़ मिले थे छोटे छोटे, उन लोगों को भी दे दिया था। तो जा रही हूँ अंदर पुपाई के पास। तो ये है शाम के टाइम। हेडेक इतना ज़्यादा हो रही थी, मैं गामछा बांध के रखी हूँ गर्मी की वजह से। मैं अक्षय को बुलाई थी कि आके प्लीज़ मेरा कूलर को थोड़ा ठीक कर देना, साफ़ कर देना उसको। हम दोनों ने मिलके इतना साफ़ किया कि उसका एक वायर टूट गया। फिर पांडू भैया को बुलाए, पांडू भैया आए। आके पांडू भैया सब चीज़ों का सल्यूशन निकाल देते हैं। पांडू भैया आके ये ठीक करके दिए हम लोगों को। फिर रात को मैं बनाई थी वेज पुलाव। मैं सोची थी मैं भी खाऊँगी और मैं रायता बनाने वाली थी, बट मुझे डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कुछ भी मतलब इतना टायर्ड फील कर रही थी। खीरा को ऐसे बड़े बड़े करके कट करके रख दी, दही अलग से रख दी हूँ। और मैं नहाने जाऊँगी अभी। सारा काम कंप्लीट कर लिया, मतलब इतना थकी हुई सी महसूस कर रही थी ना, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा। और पेट में ना बुड़बुड़ 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 आवाज़ हो रही थी और कुछ नहीं। तो ये चली जा रही हूँ, नहा के आती हूँ। फिर ना मैं, जो कि रात को कुछ नहीं खाई थी, 2 बजे मुझे भूख लग गई थी। फिर यहाँ पे मैं दही पापड़ी ऑर्डर करी थी, दही भल्ला आ गया, छोले कुलचे और पाव भाजी। ये है नेक्स्ट वाला डे। नेक्स्ट वाला डे मैं कहीं पे जाने वाली थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकली थी काफ़ी टाइम से, इसलिए मैं नेक्स्ट डे कहीं पे मतलब मैं एक्चुअली सोची कि हम लोग कहीं पे जाके लंच करेंगे। अक्षय को बोली थी मैं जाऊंगी। ये जगह ना इतना डेवलप्ड हो गया, मतलब मैं अभी 1.5 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। इतने सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं और बन रहे हैं अभी तक। बहुत अच्छा लगता है इसको सोच के कि मतलब इतना जल्दी जल्दी डेवलप्ड हो रहा है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे। तो ये वाला जगह जो है बहुत सुंदर लग रहा था। मैं सोची कि मैं एक छोटा सा क्लिप ले लूँ। तो अगर आप लोग हैदराबाद से बिलोंग करते हो, कमेंट में बताइएगा आप लोग ये जगह का नाम क्या है। तो हम लोग जो डेस्टिनेशन में पहुँचने वाले थे पहुँच चुके हैं, चटनीस। उसके बाद ये है बहुत बड़ी सी एक टास्क कि डिसाइड करना कि क्या खाएंगे। ज़्यादा लोग नहीं थे। और ये है चटनीज़ का स्पेशलिटी। ये होता है कि यहाँ पे ना मतलब आपको कुछ भी, आप लोग, आपको ये वाला जो मतलब उन लोगों के जो सिग्नेचर चटनीज़ है ये वाले मिलते हैं। मैं पूछ के बताती हूँ आप लोग।
वो दीदी जो सर्व करने आई थी, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब किसके किसके चटनी, ये है नारियल का पेस्ट, वो है मूंगफली की चटनी, ये है चना दाल की चटनी, ये है अदरक और हरी मिर्च, ये है अदरक और लाल मिर्च, और एक है टमाटर की चटनी। तो उनको मैंने थैंक्स बोला। उसके बाद में हम लोग कूद पड़े खाना खाने के लिए। ये है अक्षय का पूरी भी आ चुका है, वो चीज़ डोसा खाते ही जा रहा है, और मेरा जो मसाला डोसा है वो भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी था। मैं एक्चुअली डोसा तभी खाती हूँ जब वो क्रिस्पी होता है। तो एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था डोसा और मेरे साथ उसके साथ में वेज नूडल्स, ठीक है। तो वेज नूडल्स ना मैं सोची कि उसको पैक करा लेती हूँ, क्योंकि डोसा जो बैठ के खाने में ही अच्छा लगेगा। घर पे अगर मंगवाती हूँ ना उसका क्रिस्पीनेस चला जाता है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे बैठ के मैं और एक प्लेन डोसा मंगवा लेती हूँ। तो ये बोल के फिर मैं एक प्लेन डोसा मंगवाई। और यहाँ का ना चटनीज़ का जो भी चटनीज़ आप लोगों को दिखाएं, वहाँ पर वो जो नारियल का जो वो पेस्ट था वही उसी के साथ में ही मुझे डोसा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, खाते खाते फिर आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। अक्षय डोसा का प्लेट ख़त्म करके अभी पूरी पे कूद पड़ा है। और देखो ये वाला मेरा जो प्लेन डोसा है वो भी आ गया है। मैं भी अभी खाना शुरू कर दूँगी। और वो तो सांभर को भी एंजॉय कर रहा है। मेरा खाना कंप्लीट हो गया है। अब बारी है सौंफ में कूदने की। सौंफ आप लोग बताना, आप लोग चोरी करते हो क्या? मुझे तो सौंफ बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाना खाने के बाद ना इतना थक गई थी, आते टाइम मैं सो गई, ठीक है। और यहाँ पे ना एक फ़नी चीज़ के साथ में ये वाला व्लॉग को मैं एंड करूँगी। आप लोगों ने होप एंजॉय किया होगा। ये आंटी ना पता नहीं क्यों वो मुँह छुपा छुपा के इतना क्या बात कर रही थी, हंसती जा रही थी, हंसती जा रही थी। थैंक यू।